हाँ तो नमस्कार इंदौर, आप सभी को जय रणजीत और जय हिंद। आज का दिन मेरे लिए बड़े ही खास है क्योंकि आज मैं खड़ा हूँ अपने इंदौर के रीगल चौराहे के पास स्थित क्राइम ब्रांच ऑफिस में और आज हम मुलाकात करेंगे अपने इंदौर के एडिशनल डीसीपी सर से और हम इनसे जानेंगे आज जितने भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं इनके विषय में। नमस्कार सर, मेरा इंदौरी रिया पेज है और मैं उसका ऑनर हूँ और आप ही की तरह मैं भी लोगों को जागरूक करता हूँ अलग अलग विषयों पर, धर्म से संबंधित, समाज से संबंधित। तो आज हम आपसे भी जानना चाहते हैं इस प्रकार के जो फ्रॉड होते हैं, तो आपकी क्या राय है इन फ्रॉड से संबंधित? देखिए, साइबर फ्रॉड जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें कई चीज़ें जो रेस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। पहली बात तो ये है कि लोगों को जानकारी का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, लोगों को पता नहीं है किस तरह से हो रहे हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो वीकनेसेज होती हैं, जैसे लालच में आ जाना, जैसे भयभीत हो जाना, और जैसे कहीं ना कहीं कोई लड़की ने अगर मैसेज कर दिया तो उसमें ट्रैप में आ जाना, मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वीकनेस होती है। उसको साइबर फ्रॉडस्टर साइकोलॉजी को समझते हुए उसको एक्सप्लोर करते हैं और उनका फ़ायदा उठाकर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। तो चूँकि साइबर फ्रॉड एक ऐसा फ्रॉड होता है जिसमें कि ऐसा क्राइम जिसमें कि मोबाइल नेटवर्क सिस्टम और कंप्यूटर का यूज किया जाए। तो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सभी लोग हैं और अब अगर आप देखेंगे तो लगभग 120 करोड़ जो इंडिया में पॉपुलेशन 120 करोड़ सब्सक्राइबर है, जिनमें से कि लगभग 55 to 60 करोड़ इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। तो निश्चित रूप से ये लोग वल्नरेबल है साइबर फ्रॉड के लिए, मतलब साइबर फ्रॉड इनके साथ कभी भी हो सकता है। तो ये कारण है जिस वजह से फ्रॉड होता है। ओके, तो इसमें मुझे एक चीज जाननी थी। मेरे भी काफी परिचित है, मैं भी आईटी फील्ड से हूँ, तो मेरे भी कुछ आईटी फील्ड के जितने भी परिचित हैं उनके साथ भी इस प्रकार के फ्रॉड्स हुए हैं। तो मैं आपको 2 केस के बारे में बताना चाहूंगा। पहला केस जो हमारी कॉलोनी में हुआ था, उसमें हम जो हमारे पड़ोसी हैं उनको उनके बच्चे के नाम से वीडियो कॉल आता है, उनके रोने की आवाज निकाली जाती है और उनसे कहा जाता है कि आपके बच्चे को हमने यहाँ पर रख रखा है, इसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, मैं इस ब्रांच से बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच ऑफिस से बोल रहा हूँ, आप फटाफट आइए। और उस बच्चे को मारा गया बकायदा, ऐसा उनके माँ बाप को आभास कराया कि उस बच्चे की पिटाई हो रही है, वो रो रहा है, मम्मी, उसी की आवाज में जो उनके बच्चे की आवाज है, उसी आवाज में उनको बेना फुसला के धमकाया गया। बट उन्होंने जब अपने बच्चे को वास्तविकता के तौर पर कॉल किया तो उन्होंने कहा कि मैं तो ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तो वो बच गए उस फ्रॉड से। मैं आपको ये बताना चाहता था। देखिए, ये इस तरह का कॉल होता है, ये इम्पर्सोनेशन वाले कॉल होते हैं। अच्छा। इसमें क्या है, कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी, जैसे जो साइबर फ्रॉडस्टर होते हैं पुलिस अधिकारी वर्कर फ़ोन करेंगे। इसमें 3-4 तरीके के फ़ोन करते हैं। नंबर 1, आपका मतलब हम पुलिस एसपी बोल रहा हूँ मैं या क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, आपका लड़का 3 लड़कों के साथ ड्रग के केस में पकड़ा गया है और अभी FIR नहीं हुई है, बाहर मीडिया खड़ी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि FIR ना हो, मैं बस फ्रीज कर दूंगा FIR को। तो आप अगर आप चाहते हैं FIR ना हो, 50,000 रुपीज़ जो पैसा है वो भेज दीजिए या 1 लाख रुपए भेज दीजिए। ये लीजिए, अपने बच्चे की आवाज़ सुनिए। तो बोलता है, पापा पापा मुझे बचा लो, मम्मी मम्मी मुझे बचा लो। तो चूँकि बहुत रोते हुए बोलता है तो बहुत कन्फ्यूजिंग आवाज़ होती है, चूँकि पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं उस समय। दूसरा कॉल इस तरह का कर सकते हैं कि आपका लड़का 3 लड़कों के साथ रेप के केस में पकड़ा गया है। ड्रग के केस में बोलते हैं, फिर रेप के केस में ही बोलते हैं जी। इसके अलावा ये बोलते हैं, लड़की अगर है तो पेरेंट्स को बोल देंगे, लड़की के पेरेंट्स को, कि मैं एसपी बोल रहा हूँ और हमने एक सेक्स रैकेट पकड़ा है जिसमें आपकी लड़की भी पकड़ी गई है। बाहर मीडिया खड़ी हुई है और मीडिया आ जाएगी और मीडिया में आ जाएगा और मैं तो अभी रोका हुआ है, बच्चे के भविष्य का सवाल है, अभी मैंने FIR फ्रीज नहीं की है, मैं इसको भी निकाल सकता हूँ। तो आप बताएं, तो आप इसमें मुझे, अगर मैं एक नंबर भेज रहा हूँ, अकाउंट नंबर, उसमें आप पैसा जमा कर दीजिए। इस तरह का एक केस हुआ था, यूपी में हुआ था। एक टीचर थी, स्कूल में टीचर पढ़ा रही थी, उनके पास कॉल आया कि आपकी लड़की को सेक्स रैकेट में पकड़ा गया है और अगर आप बचाना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए दे दीजिए। तो वो बेचारी इतना पैनिक हुई, वो क्लासरूम से बाहर आई और बात करती रही। अचानक कार्डियक अरेस्ट आया और एक्सपायर हो गई। तो ये पैनिक कॉल्स आते हैं, इम्पर्सोनेशन फ्रॉड होता है। तो इसमें हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। एक इस तरह का भी कॉल आता है कि आपकी बच्ची जो इंदौर में हॉस्टल में पढ़ रही है, कोचिंग से जाते समय एक्सीडेंट हो गया, उसका हॉस्पिटल में है, तो उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, मैं अभी इसको लेकर आया हूँ रास्ते में से, इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, वो भी बात नहीं कर पाएगी। और इस तरह से ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। कोई एबनॉर्मल सिचुएशन, कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं और फिर कोशिश करते हैं और फिर जल्दी करते हैं, जल्दी करिए, मेरे पास समय कम है। क्योंकि अगर आपको समय मिल गया तो फिर आप समझ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा, वेरिफिकेशन का मौका नहीं देते हैं। तो ऐसे कॉल्स में, जैसे कि आपने बताया कि आपके जो मित्र थे, तो सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने वेरीफाई किया। तो वेरिफिकेशन करना है नंबर 1, हमें सबसे पहले वेरीफाइड करना है उनको। वेरीफाइड करने के बाद
और ये मान के चलिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कभी भी फ़ोन करके पैसा नहीं मांगती है। अगर वो पैसा मांग रहे हैं कि हम इसको बचा लेंगे, आप 1 लाख रुपए दीजिए 50, तो ये इमीडिएटली मान लीजिए कि वो फ्रॉड है। सो हमने इस विषय में ये जाना कि वर्चुअल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। इसमें कुल मिला के लोग लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं, सेंटिमेंट का हाँ, जी फायदा उठाते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। और एक छोटा सा केस और छोटा सा बताना चाहूंगा। मेरा एक फ्रेंड है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसने एक अमेजन नाम की जो ऐप है उससे कुछ ऑर्डर किया था, तो मिनिमम 7 दिनों में वो डिलीवरी आ जाती है घर पे। तो उसने डिलीवरी वाले दिन कॉल किया कि सर मेरा अभी तक पार्सल नहीं आया है। तो उसने गलती ये कर दी थी, उसने गूगल से उनका नंबर निकाला। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। जैसे ही उसने नंबर निकाला और उन्होंने कहा कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करी ओटीपी आया, मोबाइल हैक, वो सारे पैसे। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इसमें पहला उसने किया अमेजन ऐप से, उसने पार्सल मंगवाया, कुछ भी मंगवाया अमेजन ऐप से, यहाँ सही था वो, क्योंकि उसने ऐप को यूज किया है। लेकिन जब उसको डिलीवरी नहीं आई तो उसने कस्टमर केयर के, अमेजन के कस्टमर केयर का नंबर लिया। कहाँ से लिया? गूगल से। वहाँ गलती कर दी। आप गूगल से अगर कोई कस्टमर केयर का नंबर, हेल्पलाइन नंबर, होटल का नंबर, टैक्सी का नंबर, या फिर केदारनाथ में या वैष्णो देवी में हेलीकॉप्टर बुकिंग कराने के लिए अगर डायरेक्ट गूगल से नंबर लेंगे तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर उसने गलती कर दी। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, आपको कभी भी कस्टमर केयर का नंबर, हेल्पलाइन नंबर, सर्विस नंबर गूगल से डायरेक्ट नहीं लेना है। अगर उसको लेना चाहिए था इस केस में तो अमेजन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहिए था, और ऑफिशियल वेबसाइट से अगर वो नंबर लेता तो उसके साथ फ्रॉड होने की संभावना कम होती। तो आपको भी कभी भी होटल का, हॉस्पिटल का, किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, कहीं किसी बैंक के कस्टमर केयर का नंबर अगर आपको चाहिए, स्विगी का, जोमेटो का, किसी का भी अगर कस्टमर केयर नंबर चाहिए तो आप गूगल पर जाएं, लेकिन गूगल से नंबर न लें, बल्कि पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट को खोलें और ये देखें वो सिक्योर वेबसाइट हो, HTTPS सिक्योर वेबसाइट हो। सिक्योर वेबसाइट से अगर आप लेंगे तो निश्चित रूप से आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना बहुत कम रहेगी। उसमें क्या हुआ, गूगल से उसने कस्टमर केयर का नंबर लिया और उन्होंने एक लिंक दी, और लिंक जैसे ही उन्होंने क्लिक की तो एक ऐप डाउनलोड हो गया। वो स्क्रीन शेयरिंग ऐप होते हैं, एनीडेस्क, क्विक सपोर्ट और टीम व्यूअर। तो स्क्रीन शेयरिंग ऐप होते हैं, तो जो OTP उस जो आपके व्यक्ति के पास आया होगा वो OTP ऑलरेडी उस साइबर फ्रॉडस्टर को दिखाई दे रहा है। तो आपको वो OTP बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है। तो साइबर फ्रॉडस्टर को वो स्क्रीन पर OTP दिखाई दे रहा है और उसने उसको उससे OTP से पैसा निकाल लिया। दूसरा क्या होता है, अगर आपने लिंक क्लिक की तो आपका मोबाइल जो नंबर है ना, कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाएगा। कॉल फॉरवर्डिंग में साइबर फ्रॉडस्टर के पर चला जाएगा और वहाँ पर उसका व्हाट्सएप का वो OTP वगैरह सब चेंज करके, पिन चेंज करके व्हाट्सएप को अपने कंट्रोल में ले लेगा, हैक ले लेगा। तो आपका मोबाइल काम करना बंद कर देगा, क्योंकि आपके नंबर पर कॉल आएगा तो वो नंबर चूंकि कॉल फॉरवर्डिंग में चला गया साइबर फ्रॉडस्टर के, तो वहाँ पर आएगा और वहाँ से कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट को वो कंप्रोमाइज कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा, इस पेज के माध्यम से, कृपया करके कभी भी गूगल से डायरेक्टली कस्टमर केयर, होटल नंबर, हेल्पलाइन नंबर, सर्विस नंबर, टैक्सी बुक करानी हो, हेलीकॉप्टर बुक कराना, इवन ऑनलाइन दर्शन भी अगर हमें करने हो, उसकी बुकिंग करानी हो, तो कृपया करके गूगल से डायरेक्ट नंबर ना लें, बल्कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही उसको वहाँ से उस नंबर को सर्च करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से जागरूक किया इस माध्यम से। और मैं आपको एक अंतिम बात कहना चाहूंगा, जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे देश के, जितने भी पेरेंट्स लोग हैं, इन्हें कई बार इन चीजों की समझ नहीं होती है। तो कई बार हमें भी पत्रिका आती है किसान जन धन योजना, और उसमें आखिरी में .apk लगा रहता है, तो वास्तव में वो फ्रॉड वाली चीजें रहती है। तो कभी भी मन से कोई भी चीज डाउनलोड नहीं करें। सभी पेरेंट्स से मेरा निवेदन है जिसमें स्पेशली .apk लगा हो। बिल्कुल ठीक बात कहा आपने, क्योंकि इसमें अगर गवर्नमेंट की कोई भी आधिकारिक वेबसाइट होती है तो उसमें एक्सटेंशन .gov.in जरूर चेक करें, क्योंकि वो एक्सटेंशन .gov.in होगा तभी वो आधिकारिक वेबसाइट होगी, अदरवाइज वो फेक कहीं ना कहीं फिशिंग वेबसाइट होगी। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और मैं इस पेज के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा आप सभी व्यूअर्स को, अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, पहले तो कोशिश करें अपने आप को जागरूक करें। अगर उसके बाद ही फ्रॉड हो जाता है तो कोशिश करें कि मिनिमाइज कैसे किया जाए डैमेज को। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है 1930 नंबर है, नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है। आप इसको कॉल करके तत्काल उनसे उनको अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, नंबर 1। नंबर 2, www.cybercrime.gov.in, ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। इस पोर्टल पर आप अपनी न केवल फाइनेंशियल फ्रॉड, बल्कि बच्चों के खिलाफ भी अगर कोई साइबर क्राइम होता है, वुमेन्स के खिलाफ कोई साइबर क्राइम होता है, या फिर और भी किसी तरह का फ्रॉड होता है, तो इस पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट घर बैठे बैठे रजिस्टर करा सकते हैं, www.cybercrime.gov.in। और इसके अलावा अगर आप इंदौर के विक्टिम हैं, इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने
क्राइम ब्रांच ने साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 7049124445। याद रखिए, आपको जागरूक रहना है, साइबर फ्रॉड से बचना है तो जागरूक रहना है। जागरूकता ही आपका बचाव है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। ठीक है, आप सभी को जय हिंद और जय श्री राम। ठीक है, नमस्कार सर, आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा है।